उठा के जाके देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं और आप 10 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन कहां चला गया? आपने योजना बनाई थी 1 रैंक 1 पेंशन, आपने 9 रैंक 9 पेंशन करने का काम किया, आपने कोई उपाधि नहीं। आप बताइए, टैग लगा के मतलब भूखे भजन ना हो कृपाला जाके ले लो कंठी माला। अयोध्या बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ युवा को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा उठा है अग्निपथ। देश में आगजनी का माहौल चला हुआ है। अग्निपथ के विरोध में हमारे साथ है श्रवण पांडे, जो अपनी बातों को हर मुद्दे पे बेबाकी से रखते हैं। पांडे जी, कैसा देख रहे हैं कि देश में जो अग्निपथ के विरोध में आगजनी हो रही है, इसको कैसे लगा? देखिए, तू रुकेगा ना, तू झुकेगा ना तू दबेगा। अच्छा। एक आपने देखा होगा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, एक डायलॉग आया था। उस डायलॉग के जरिए कहीं ना कहीं ये देश के युवाओं को, ये सत्ता में जो बैठी हुई क्रूरता और तानाशाह की सरकार है, ये कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं के साथ छलने का काम कर रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, कैसे ऐसे शब्दावली के जरिए इस देश में लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम करती है? ऐसी शब्दावली आप बताइए, देखिए अमृतकाल की वर्षा हो रही है, आपको लग रहा होगा अमृत वर्षा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अमृत वर्षा। अब आया जाएगा देश के युवाओं को अग्निपथ के रास्ते पे ले चल के और अग्निवीर बनाया जाएगा। आखिर आप बताइए, दिक्कत क्या है पांडे को? जो सरकार, सुनिए, जो सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के जरिए जगह जगह के पोडियम से उन्होंने हवाला दिया था कि देश में बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ युवा को मिलेगा रोजगार। लेकिन कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार नहीं देने की बजाय ये सरकार 10 लाख रोजगार देने पे आ गई। आप बताइए, क्या स्टेबल नौकरी इस देश में युवाओं को नहीं चाहिए? कहीं ना कहीं ये सरकार, जिस तरह से आज देखा होगा आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिस तरह से विदेशी जो निवेशक थे वो भारत से अपने देश की तरफ चले गए, कहीं ना कहीं उन्होंने अलग अपने दूसरे कंट्रीज में उन्होंने वो अपना निवेश किया। क्या भारतीय जनता पार्टी आज शेयर मार्केट को और इकोनॉमी को नहीं? जो भी युवा आर्मी एयरफोर्स में जाता है वो देशभक्ति के लिए जाता है, देशभक्ति का जज्बा लेके जाता है, वो कोई पैसे के लिए नहीं जाता है। उनको बरगलाने, देखिए, बरगलाने की बात नहीं है, देशभक्ति के लिए युवा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो जनरल वीके सिंह, कहीं ना कहीं उन्होंने 62 साल की उम्र में जब उनकी रिटायरमेंट थी तो वो कोर्ट चले गए थे कि 6.5 महीने और बढ़ाया जाए, इसकी अवधि और बढ़नी चाहिए। तो आज वो लोग कैसे, आज जो भूतपूर्व हो चुके हैं, 2-2 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं को कह रहे हैं कि योजना बहुत बढ़िया है। आखिर जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट पूरा ही नहीं, जो मौजूदा अधिकारी हैं सेना के, वो भी इस योजना के फायदे बता रहे हैं। आप लेने नहीं देते। अरे 1 रैंक 1 पेंशन कहां चला गया? आपने योजना बनाई थी 1 रैंक 1 पेंशन, आपने 9 रैंक 9 पेंशन करने का काम किया, आपने कोई उपाधि नहीं। आप बताइए, टैग लगा के मतलब भूखे भजन ना हो कृपाला जाके ले लो कंठी माला। अयोध्या में जाके कंठी ले लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भूखे भजन के नाम पे जिस तरह से ये काम करने का काम कर रही है, आप बताइए, मैं कहता हूं इन्होंने जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र पे बुलडोजर चलाने का काम किया है, आखिर अग्निपथ योजना इस देश के युवाओं को लिए चाहिए थी या बेहतर जॉब चाहिए था? आपने देखा होगा सबसे ज्यादा रेलवेज में वैकेंसी होती थी। आज रेलवे के जरिए कहीं ना कहीं आप रेलवे की वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है? कहीं नहीं दिखाई जा रही है। पांडे जी, जो युवा बचपन से सपना देखते हैं आर्मी में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, फौज में जाने का, उनका सपना पूरा हो जाएगा। डेटा उठा के जाके देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं और आप 10 लाख वैकेंसी की बात कर रहे हैं। आखिर जिस तरह से ये सरकार कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे आलम पे ले जाके खड़ा हो चुकी है कि धर्म के आड़ में केवल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मैं आपसे कहता हूं, अगर अग्निपथ योजना इतनी बेहतर है तो ये जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को, आप बताइए, जैसे कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया, नेता ने कहा ना मेरी बेटी भी जाएगी, आप बताइए, देखिए वो क्या आप मतलब एक तरह से सांसद का आप बोलेंगे तो आप प्रमोट करने के जरिए, आखिर बीजेपी नेता इस देश में प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, कुर्सी को बचाना पाते हैं। आपने अमेरिका को देखा होगा, आपने इजराइल को देखा होगा, जिस तरह से 2 साल को इजराइल में आपने देखा होगा प्रत्येक नागरिक 2 साल सेना में रह के उस तर्ज पे आप लाना चाहते हैं, लेकिन देश के युवाओं को आखिर स्टेबल नौकरी नहीं दे पाना चाहते हैं। वहां का प्रधानमंत्री भी इजराइल का 10 साल पहले सेना में नौकरी करता है। जवान सेना हो जाएगी, नौजवान सेना हो जाएगी, तो आपको दिक्कत क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी वर्दी पहन के 56 इंची के सेना आपने देखा होगा, वर्दी
साड़ी पहन के 56 इंची का सीना। आखिर हौसले, हमारे देश भारत युवाओं का देश है, युवाओं के हौसले को टूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार युवाओं के हौसले को तोड़ने का काम, युवाओं का हौसला तोड़ने का काम नहीं करना। युवाओं का हौसला बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा, वो अच्छे से लड़ाई लड़ पाएंगे किसी। आप बताइए, नई नवेली दुल्हन आए, दूसरे दिन उसको ससुराल भेजवा दीजिए। आए दुल्हन को दूसरे दिन ससुराल भेज दीजिए कि अरे शादी तो हो गई है, आप ससुराल जाइए। अच्छा। वही हाल है। नौकरी तो मिल गई है, लेकिन रिटायरमेंट हो जाइए, यही करना चाहते हैं। 10-12 लाख रुपए भी तो देगा, अपना रोजगार अपना आपको दे, प्रधानमंत्री जी को देते हैं 12 लाख रुपए, पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्या जरूरत है? 12 कर लेंगे, बाहर तो प्रधानमंत्री जी पकौड़ा कर लेंगे ना। देश के जनता 12 लाख रुपए दे रहे हैं, हम आप पर छोड़ दीजिए। आप देश तो चुन के आप ही 12 लाख जनता ने चुन के नहीं, ईवीएम के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता के साथ क्रूरता करने का काम कर रही है और तानाशाही रवैया अपना रही है। लेकिन मैं कह देना हूं कि अग्निपथ जिस तरह से किसान आपको झुकाया था, उसी तरह से जमान झुकाएगा। आप कितना भी चिल्ला ले, कितना भी विरोध कर ले, अग्निपथ वापस नहीं होगी, किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। फिर माइक ले गया गए आपने किसान आंदोलन में आपने कहा था माँ वो किसी भी वक्त पे नहीं वो होगा, वापिस होगा किसान बिल, वापिस होगा ना। नहीं तो शायद प्रधानमंत्री जी के हिमायती होंगे। सवाल तो आप ही कर रहे, प्रधानमंत्री हिमायती होंगे ना प्रधानमंत्री जी के। जिस तरह से किसान ने झुकाया था सरकार को, अब कल को आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी आएंगे पोडियम पे। शायद मुझे भारत के युवाओं के तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं ये वापस लेता हूं। कीजिए, दंगे क्यों कर रहे हैं, अग्नि क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं कहता हूं, दंगे में किसकी फोटो आपने देखी? दंगे में फोटो देखी भारतीय जनता पार्टी, वो मोदी जी की फोटो लगा के टी शर्ट पहने हुए हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? भाजपा और संघ का फंसाना है, देश में दंगा कराना है। अच्छा। 3500 से ज्यादा पूरे देश में आप जैसे लोग युवाओं को भड़का रहे हैं। युवाओं को हम कहते हैं युवा शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता से सवाल पूछिए और सड़कों पे उतर के संपूर्ण क्रांतिकारी नारे दीजिए। जिस तरह से जेपी आंदोलन में देश की जनता सड़कों पे उतरी थी, अब देश का नौजवान, देश का किसान सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। दंगे नहीं होने चाहिए तो विपक्ष के किसी भी नेता का बयान दिखा दो जिन्होंने युवाओं से अपील की हो कि आपको दंगे नहीं करने चाहिए। आप बताइए, देखिए इंडिपेंडेंट हम हमेशा बोलते आए हैं, सच कभी झुकना नहीं चाहिए। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये जो सत्ता है, ये लोगों को डरा के कि हिंदू डरा हुआ है, हिंदुओं को कैद किया जा रहा है घर में। आखिर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, सड़क से बाहर, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, लोगों को कैद किया जा रहा है कि आप सत्य बैठे रहिए क्योंकि इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए। लेकिन अब इनको सत्ता के खिलाफ हमें हुंकार भरनी होगी। दंगे तो करेंगे तो उनको पे कार्रवाई तो करेगी, उन पे रोक तो लगाएगी। अगर उन पे दंगाइयों पे रोक लगा देती तो भी आपको दिक्कत होती है। आप बताइए, देखिए दंगाई कोई भी हो, दंगा करना उसके ऊपर एफआईआर करिए, उसके ऊपर कानून के कार्यपालिका है ना, न्यायपालिका है इस देश में, कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दंगा आप खुद ही चिन्हित करेंगे, आप खुद ही बुलडोजर चलवा देंगे। इस देश में कानून व्यवस्था को कायम करने लिए आप ये चाहते कि कोई भी व्यक्ति पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करे, पुलिस जवाब भी नहीं दे। मैं हमेशा हमें सुनिए, मैं प्रशासन, शासन सबका सम्मान करता हूं। मैं इस देश के युवाओं से भी कहता हूं, हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर किसान आंदोलन में इस सरकार ने हमें कहा था खालिस्तानी पाकिस्तानी, उसी तरह के आज शायद जवानों को भी ये लाठी और डंडे मारना चाहती है। लेकिन हमें इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। देखिएगा आने वाले समय में ये सरकार झुकेगी और माफी मांगेगी कि कोई माफी भी लोग हैं। अच्छा, ये सावरकर को मानने वाले लोग, गोडसे को कोई काम नहीं रह गया, सरकार की कोई भी नीति आए विरोध कर ले। सरवन पांडे को बहुत काम है, लेकिन आप जैसे इस देश में नफरत फैला रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हम हमेशा सच के लिए आवाज उठाए हैं और सच्चाई की कोई भी नीति सरवन पांडे को राज क्यों नहीं आती? सरकार अच्छी नीति लाए, सरकार के पास कोई विजनरी पॉलिसीज है। सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया। अग्निपथ की जो योजना पूरी पड़ी है क्या? अरे भाई पूरी पड़ी, आप बताइए। 10% रिजर्वेशन देखें, हम पढ़ के आते हैं। 10% लोगों 10% नहीं 25% लोगों को आगे कंटिन्यू करें। सुनिए, अरे कंटिन्यू आरक्षण की बात किया मैंने, सुना करो, कान में सरसों का तेल डाल लिए हो, सुनते तो हो नहीं। आप बताइए, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, जब सत्ता अनपढ़ अनएजुकेटेड लोगों के पास सत्ता होगी तो सड़क पे शिक्षा भटकेगी। आज योग्यता के अनुसार लोगों के पास नौकरियां नहीं है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश में युवाओं को भटकाना चाहती है। अगर भटकाएगी तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।